अब देखिएगा, जो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.3 एपी एनसीईआरटी का, हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में इसके आगे हम लोग 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिएगा 14 क्वेश्चन क्या कहता है। 14 क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। हमें 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स होंगी उनका सम ज्ञात करना है। देखिएगा सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात है कि 0 से 50 तक जो नंबर्स होंगी दैट इज 50 नंबर्स होंगी, जिनमें से 50 नंबर्स में से 25 ऑड होंगी, 25 इवन होंगी। इट मीन्स जो हमें यहाँ पर निकालना किसका है, ऑड नंबर्स का, इसके बीच में सम निकालना, यानी कि वो ऑड नंबर्स कितनी होंगी नंबर्स में, दैट इज 25। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या जानकारी है। देखिएगा जो पहला ऑड नंबर होगा 0 से 50 के बीच में, देखिएगा पहला ऑड नंबर दैट इज 1, फिर 3, 5। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं दैट इज गिवन। देखिएगा सीरीज क्या, पहला ऑड नंबर होगा 1, 3, 5 डैश। अब इसके बाद देखिएगा यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1, और d की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। और देखिएगा यहाँ पर जब 50 नंबर्स दिए हैं तो इसमें 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, यानी कि n इज इक्वल टू दैट इज 25। अब हमको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, यानी कि हमें इसके सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। देखिएगा सम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू m/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज फर्दर रिटर्न एज, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो वैल्यू पुट करेंगे तो n दैट इज 25/2 इन द ब्रैकेट 2a 1 है प्लस n25 - 1 इंटू डी दैट इज 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 25/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2 × 1 2, और यहाँ पर 24 और इंटू 2 दैट इज 48। यहां से क्या आ गया, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हुआ 2, ये हो गया 48, 2 + 48 दैट इज 50। तो यहां से हमारे पास फर्दर क्या आ गया, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50। देखिएगा ये 2 से कट जाएगा, 25 आ गया, 25 इंटू 25 दैट इज 625, यानी कि हमारा जो सम आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि द फाइंड जो हमें करना था कि 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका जो टोटल सम होगा दैट इज 625 होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, और ये थोड़ा सा लंबा सवाल दिया गया है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको कर पाएंगे। देखिएगा कैसे करना है इसको। सबसे पहले दिया गया है इस सवाल में, द कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। देखिएगा जब यहाँ पर कोई भी कार्य हो रहा था, उस कार्य को पूरा होने के लिए एक सर्टेन डेट दी गई थी, जिस डेट पर एक कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने कार्य पूरा नहीं किया, तो उसको जो है हर दिन के लिए फाइन लगाया गया। तो देखिएगा जो फर्स्ट डे का उस पर फाइन लगाया गया दैट इज 200, सेकेंड डे का जो फाइन लगा दैट इज 250, थर्ड डे में 300, और ऐसे ऐसे हर दिन के लिए 50 फाइन बढ़ता गया। तो देखिएगा यहाँ से एक सीरीज बन रही है। देखिएगा गिवन क्या हो गया, फर्स्ट डे के लिए फाइन दैट इज 200, सेकेंड डे के लिए दैट इज 250, थर्ड डे के लिए दैट इज 300,
एंड डैट डैट सो ऑन। तो इसके लिए देखिएगा a इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 200 सॉरी, d इज इक्वल टू दैट इज, देखिएगा हर में 50 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर कहा भी गया है कि सक्सीडिंग डे बिगेन ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। जो पिछला डे है उससे हर दिन 50 रुपए पेनाल्टी बढ़ती जा रही है, यानी कि डिफरेंस कितना हो रहा है, ये 50 रुपए का, यानी कि डी कितना हो गया, दैट इज 50। अब इसके बाद देखिएगा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए पे करने होंगे पेनाल्टी के, इफ ही हैज डिलेड 30 डेज वर्क, अगर उसने काम को 30 दिन डिले किया हुआ है। तो देखिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 दिन डिले किया, यानी कि एन की वैल्यू हो गई दैट इज 30। अब हमें इस 30 दिन में उसे कितना पेनाल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि उसका सम निकालना है, यानी एस एन निकालना है। एस एन इज इक्वल टू फार्मूला लगा देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट दैट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 30/2 इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू दैट इज 200 प्लस n दैट इज 30 माइनस 1 इंटू d दैट इज 50। यहां से हमारे पास ये आ गया। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा, देखिएगा यहाँ कितना आ गया, दैट इज 15 इन द ब्रैकेट 400 प्लस ये कितना हो गया, दैट इज 29 इंटू 50। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 15 और यहाँ से ये 400 ही रहा और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा 0 है, ऐसे ही लगा रहेंगे, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 2 10 और 4 14। अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू फर्दर हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 15 इंटू 1850। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 1850 आ गया। अब जो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज, जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आएगी वही हमारा सम होगा। देखिएगा 5 0 का 0, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 8 40 42 का 2 कैरी 4, 5 1 5 और 4 9 और यहाँ 0 5 8 1 तो आ गया 0 5 7 7 2, यानी कि यहाँ से जो टोटल सम आ गया दैट इज 27750, यानी कि 30 डेज के बाद उस पर जो टोटल फाइन लगेगा दैट इज 27,750 रुपीज का फाइन आएगा। इस प्रकार से ये हमारा 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक 700 रुपीज का एक सम है जिसको 7 कैश प्राइसेस में डिवाइड किया गया है। उन कैश प्राइसेस में जो पहला कैश प्राइसेस है उससे हर एक कैश प्राइस 20 लेस है। तो हमें ये बताना है कि 20 लेस है, तो यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि जो कैश प्राइसेस है वो कितने कितने रुपीज के हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमें दिया है कि टोटल सम, सम मीन्स कि ऑल जितना भी कैश प्राइस है वो कितने रुपीज का है, दैट इज 700। तो यानी कि एस एन यानी कि टोटल सम दैट इज 700। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो n इज इक्वल टू हो गया 7 और ईच प्राइसेस के बीच में जो कैश प्राइस है उनमें डिफरेंस कितना है, दैट इज 20 लेस हो रहा है, यानी कि 20 कम हो रहा है। तो इट मीन्स d इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज -20। अब देखिएगा d इज इक्वल टू -20 आ गया। अब हमें कैश प्राइस निकालने हैं।
अब देखिएगा अगर कैश प्राइस के लिए हमें ए की वैल्यू निकाल दें तो यानी कि हमें पहला कैश प्राइस पता चल जाएगा और उसमें हम 20 लेस करते जाएंगे तो हमें बाकी कैश प्राइस भी पता चल जाएंगे। तो देखिएगा पहला कैश प्राइस निकालने के लिए हम एसएन का फॉर्मूला खोल देते हैं। देखिएगा एसएन का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज n/2 in the bracket 2a plus n-1 into b, that is equal to 700। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू दैट इज 7/2, दैट इज 2a, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस n7 - 1 इंटू d, दैट इज d की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज -20 इज इक्वल टू 700। देखिएगा सबसे पहले इस 2 को इधर ले जाए, 7 को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2a + 6 इंटू -20 और इक्वल्स में 700। अब ये देखिएगा 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू 2 और डिवाइड बाई 7। देखिएगा 7 × 7 7 यानी कि 100 टाइम्स हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2a - 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 110 इंटू 2, दैट इज 200। अब देखिएगा ये 120 उधर जाएगा तो इधर ऐड हो जाएगा, इधर निगेटिव है उधर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 200 प्लस 120, दैट इज 2a इज इक्वल टू 320, दैट इज a इज इक्वल टू 160। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट प्राइस होगा, फर्स्ट कैश प्राइस होगा दैट इज 160 होगा। अब हमें फर्स्ट प्राइस पता चल गया, अब हमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्राइस निकालने के लिए हमें 20 लेस कर देना। तो देखिएगा फर्स्ट प्राइस 160 है तो सेकेंड प्राइस क्या होगा, दैट इज 140, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ 80, सिक्स 60 और सेवेंथ 40 रुपीज का प्राइस हो गया। इस प्रकार से जो ऑल प्राइसेस निकल आए, जो कैश प्राइसेस बांटे गए थे उनके कितने कितने अमाउंट होगा वो अमाउंट हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो 1 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं यानी कि 12 क्लासेस हो गई। अब कहा गया है ईच क्लासेस के 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ने एक प्लांट लगाया और दूसरे सेक्शन ने सभी क्लासेस के लिए 2-2 प्लांट लगाए। तो देखिएगा पहले तो हमें सबसे पहले हम देखें कि क्लासेस कितनी हैं। तो हमें बताना है कि जो बच्चों ने जो दोनों सेक्शन मिला करके टोटल कितने प्लांट लगाए गए। तो देखिएगा पहले तो क्लासेस 1 से लेकर के 12 तक है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं कि हमने ये देखा कि भाई हर क्लास के 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ने 1 और एक सेक्शन ने 2 हर क्लास के लिए प्लांट लगाए। तो यानी कि टोटल हर सेक्शन में 3 प्लांट लगाए गए। तो टोटल के लिए अभी अगर हम निकालना चाहें तो हम 1 की कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकल आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्लासेस कितने हैं, 1 से लेकर के 12 तक है। तो 1 2 3 ऐसे डेट 12 होंगे। तो देखिएगा अब हमें नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है कितना, यानी कि इसके लिए सम निकालना है। तो देखिएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1, b इज इक्वल टू दैट इज 2 - 1, दैट इज 1। अब देखिएगा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितना है, दैट इज 1 से लेकर 12 तक, दैट इज 12। अब देखिएगा इसके बाद इसमें कितने प्लांट्स लगाए गए उनका हम सब निकाल लेते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू t। अब देखिएगा यहाँ से n12/2 2a1 प्लस 12 - 1 इंटू d, दैट इज
1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, देखिएगा ये कट जाएगा, 2 6 जा 12, तो यहाँ से आ गया दैट इज 2 प्लस 11। अब देखिएगा 11 12 माइनस 1 11, 11 बन रहा 11 भी हुआ, तो यहाँ से आ गया दैट इज 6 इंटू 13, ये हो गया दैट इज 13 इंटू 6 दैट इज 78। यानी कि एक प्लांट अगर सब लगाया जाता है तब टोटल नंबर ऑफ जो प्लांट्स हुए दैट इज 78 हुए। अब देखिएगा ईच क्लास ने कितने प्लांट्स लगाए थे, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ईच क्लास ने 3 प्लांट लगाए थे। तो देखिएगा प्लांट्स प्लांटेड by each class is equal to 3। so हर क्लास के द्वारा 3 प्लांट लगाए गए। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 78। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा 8 3 जा 24 का 4 कैरी लगा, 2 7 3 जा 21 और 2 23। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है स्कूल के द्वारा जो लगाए गए दैट इज 234 आ गया, 234 प्लांट्स लगाए गए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है A spiral is made of successive सेमी सर्कल। जो एक स्पाइरल बनाया गया है सक्सेसिव सेमी सर्कल से, जिसके लिए जो रेडियस है दैट इज 0.5 1 1.52 और सो ऑन दी गई है। तो हमें बताना है कि इसके 13 का सम कितना होगा 13 के लिए। अब जबकि यहाँ पर पाई की वैल्यू दी है यहाँ पर दैट इज 22/7। अब देखिएगा यानी कि 13 के लिए पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए सर्कमफ्रेंस निकालना होगा। C इज इक्वल टू दैट इज क्या होता है, C इज इक्वल टू पाई R। अब देखिएगा C इज इक्वल टू पाई R। अगर C इज इक्वल टू पाई R होता है तो देखिएगा जब रेडियाई पहले वाले के लिए दैट इज C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज पाई इंटू 0.5, दैट इज रिटन एज पाई बाई 2। देखिएगा सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज C2 इज इक्वल टू पाई इंटू 1, दैट इज इक्वल टू पाई। देखिएगा थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज C3। हमने जो कॉमन फॉर्मूला है दैट इज पाई R, इसी को लगाया है, R की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं, दैट इज 1.5, दैट इज फर्दर रिटन एज 3 पाई बाई 2। C4 तो देखिएगा पाई इंटू 2 दैट इज 2 पाई। देखिएगा ऐसे ही सोहन चलता जाएगा। यहां से हमें एक सीरीज मिल गई दैट इज पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड सो ऑन टिल 13th टर्म। देखो यहाँ तक 13 तक, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल गई, n इज इक्वल टू 13 हमें पूछा गया है 13 तक, ये C 13 तक पूछा गया। तो देखिएगा टोटल हमें सम निकालना है, तो हमें Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा उसके लिए A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा A इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज पाई बाई 2, D इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाई 2, दैट इज ऑल्सो पाई बाई 2, और N इज इक्वल टू हमें गिवन है क्वेश्चन में 13। तो देखिएगा अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू दैट इज n बाई 2 इन द ब्रैकेट दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज पाई बाई, देखिएगा n की वैल्यू दैट इज 13 बाई 2, और यहाँ पर दैट इज 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस
13 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो 13/2 है ये 13/2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू कट नहीं रही है। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में बचा दैट इज 5, और यहाँ बचा 12 इंटू पाई बाई 2। देखिएगा 2 से ये कट गया, ये 6 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 13/2 इंटू जे 6 पाई और 1 पाई ये दैट इज 7 पाई। अब हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू सवाल में दी है दैट इज 22/7, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देते हैं दैट इज 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। देखिएगा 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2 2 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट इज 11 इंटू 13 दैट इज 143। तो यहां से जो हमारा इसका सम आ गया दैट इज 143, तो यानी कि टोटल जो हमारा रिजल्ट है दैट इज 143 आ गया। अब देखिएगा एक्सरसाइज 5.3 का 19th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 19th क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लॉग्स हैं जिनका जो टोटल सम है 200 है, उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जो उसकी निचली बॉटम लेयर है उसमें इस तरीके से उसको अरेंज किया गया। देखिए ऐसे, यानी कि जो बॉटम लेयर है उसमें ये नंबर जो है ऐसे 20 नंबर में रखे गए हैं। उसके बाद जो उसके ऊपर हर एक लेयर आ रही है उस पर एक एक कम किया जाता रहा है। जैसे अब यहाँ पर जो रखे गए उनमें मान लिया फर्स्ट टाइम में जो 20 रखे गए थे, सेकेंड टाइम में 19 रखे गए, थर्ड टाइम में 18 रखे गए इस टाइप से, फोर्थ टाइम में 17 रखे गए इस टाइप से इसको रखा गया है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि अब जो इन टोटल जो हमें यहाँ पर सबसे पहले गिवन है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स है इनकी जो टोटल संख्या है दैट इज 200 है। अब यहाँ पर बताना एक जो दिया है और चीज वो है कि नीचे वाली जो लेयर है, जो सबसे नीचे वाली रो है, इसमें 20 लॉक्स है, यानी कि ए हो गया 20 और हर एक लॉग में एक कम हो रहा है, तो यानी कि डी हो गया -1। अब देखिएगा हमसे पूछा गया कि जो इसकी टॉप मोस्ट रो होगी उसमें कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे। वो पहले तो ये बताना है कि टॉप मोस्ट जो रो होगी उसकी संख्या कौन सी होगी, मतलब जैसे 1 2 3 4 किस नंबर की जो रो होगी वो सबसे ऊपर होगी। दूसरी चीज बतानी है कि उस रो में कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे, यानी कि जैसे ये है 1 2 3 4 ऐसे अगर हम काउंट करें तो वो कितने नंबर ऑफ लॉक्स उस रो में होंगे ये हमें बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें यानी कि क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, और फिर उस रो में कितने लॉक्स है उसके लिए an निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करें, जो हमें गिवन है उसका हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट दैट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 200। अब देखिएगा यहाँ पर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 2a की वैल्यू दैट इज 20 प्लस n फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी -1 इज इक्वल टू 200। देखिएगा ये उधर जाएगा तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचा n और ये बचा 40 और इस -1 को इधर कर देंगे मल्टीप्लाई तो -n हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 400, क्योंकि J2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज n और इन द ब्रैकेट दैट इज 41 माइनस n दैट इज इक्वल टू 400। अब देखिएगा यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये इस उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज n स्क्वायर माइनस 41n इज इक्वल प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा अब यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना है
कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 400 आ जाए। तो देखते हैं, देखिएगा 25 इंटू 16 दैट इज, अगर हम 25 इंटू 16 करेंगे तो देखिएगा 25 और 16 का मल्टीप्लाई दैट इज 400 होगा। यहाँ पर हम करके देख लेते हैं और जो इनका एडिशन है ये देखिएगा दैट इज 41 है। तो देखिएगा तो 41 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 5 जा 80 का 0 कैरी लगा 8, 16 2 जा 32 और 8 40 दैट इज 400। यानी कि इसका मल्टीप्लाई 400 आया, एडिशन 41 आ गया। तो यानी कि ये हमारे फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, दैट इज n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें n कॉमन मिल गया, तो यहाँ से क्या बचा, दैट इज n माइनस 25 बचा। यहाँ माइनस 16 कॉमन हो गया तो दैट इज n माइनस 25, यहाँ से भी बचा, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया, n माइनस 25 दोनों में से कॉमन हो गया और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इनको दोनों को हम 0 के इक्वल करते हैं, तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 16 एंड 25। अब देखिएगा इस कंडीशन में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, यानी कि एक 16 और एक 25। अब इसमें से कौन सी वैल्यू, अब देखिएगा टॉप मोस्ट लेयर होगी, या तो 16th लेयर होगी, 16th रो होगी, या तो 25th रो होगी, दो में से एक ही हो सकती है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू सही है कौन सी गलत है वो हम आगे निर्धारित करेंगे। देखिएगा अब जो हमें n की वैल्यू आ गई, इस n की वैल्यू के लिए हम an की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे वो निकालते हैं। देखिएगा अलग अलग हम दो बार दोनों वैल्यू के लिए निकालेंगे। देखिएगा व्हेन n इज इक्वल टू 16, देखिएगा जब n इज इक्वल टू 16 है तो यहाँ पर देखिएगा an इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 20 और प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5। यहां से जो वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो यानी कि ये एप्लीकेबल हो सकती है। अब देखिएगा सेकेंड हम निकालते हैं, n इज इक्वल टू 25, जब n की वैल्यू 25 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला सेम कैलकुलेशन, बस n की वैल्यू बदल जाएगी, दैट इज 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस 4। अब देखिएगा अब हम यहाँ से किस रिजल्ट पे पहुंचे, हम ये बात को समझते हैं। हमने n की वैल्यू निकाली थी कि उसमें नंबर ऑफ लॉक जो रोज हो सकती है या तो 16 होंगी या 25 होंगी। अब जब हमने 16 का कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ लॉक्स होंगे वो 16th रो में दैट इज 5 होंगे, और जो नंबर ऑफ लॉक्स होंगे दैट इज 25th रो में दैट इज -4। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ लॉक्स जो है वो कोई निगेटिव कोई इमेजिनरी चीज तो है नहीं, तो वो एक रियल थिंग है जिसको हम रियल वैल्यू से 1 2 3 4 में ही काउंट कर सकते हैं। तो यानी कि दिस वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल हो गई। तो यानी कि n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती, यानी कि जो हमारे लिए डिजायर्ड रिजल्ट है दैट इज n की वैल्यू 16 है, और उस 16 वैल्यू के लिए जो हमारे पास an है वो 5, यानी कि 16th रो होगी जो कि टॉप मोस्ट रो होगी, और उसमें जो नंबर ऑफ लॉक्स होंगे दैट इज 5 होंगे। इस प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक सवाल इस पर और आता है जो कि पिछले एग्जाम में
पिछले बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, सेम टाइप का सवाल है, उसमें नंबर चेंजेस है, हम उसको भी अभी करेंगे। अब हम लोगों ने 19 क्वेश्चन किया था सिमिलर, उसी पर एक सिमिलर क्वेश्चन और है जो कि लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है, उसमें सिर्फ नंबर बदले हुए हैं। देखिएगा जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पर नंबर ऑफ लॉक्स 200 दिया था और उनको ऐसे अरेंज किया गया था कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो थी उसमें 20 लॉक्स थे। अब यहाँ पर क्या कह दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ लॉक्स जो है 216 है, यानी कि SN हो गया 216। और देखिएगा इनको जो अरेंजमेंट था इस तरीके का सेम अरेंजमेंट में इनको रखा गया है, इस तरीके के अरेंजमेंट पे रखा गया है। अब देखिएगा जो इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है, इसमें जो पहली रो है इसमें कहा गया है हमसे कि इस पहली रो में 21 लॉक्स हैं। पिछले सवाल में 20 थे, इसमें 21 हो गए। और कहा गया है, जैसा कि पिछले सवाल में भी कहा गया था, वही सेम सवाल इसमें कि इसमें हर एक जो ऊपर रो में हम जाएंगे तो एक नंबर कम होता जा रहा है, यानी कि अगर सबसे निचले रो में 21 लॉक्स है तो ऊपर 20, 19, 18 ऐसे कम होते जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो इसकी टॉप रो होगी उसमें उसका क्या नंबर होगा, कौन से नंबर की रो इसके टॉप में होगी और उस रो में कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे, जैसा कि पिछले सवाल में पूछा गया था। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स दिए हैं दैट इज 216, तो यानी कि SN हो गया दैट इज 216। अब देखिएगा कहा गया है कि पहली जो इसकी रो है उसमें 21 लॉक्स हैं, तो A हो गया 21। हर रो में एक लॉक कम हो रहा है, दैट इज B इज इक्वल टू -1 हो गया। अब देखिएगा इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस SN का फॉर्मूला बोल देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू 216। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, n हमें फाइंड आउट करना, n/2 इंटू a की वैल्यू दैट इज 21 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 216। अब देखिएगा ये 2 है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 432। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 2 42 और यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो n माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज n, ये हो गया 43 माइनस n इज इक्वल टू 432। अब देखिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 43n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 432। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, हम इसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ गया दैट इज n स्क्वायर माइनस 43n और प्लस 432 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमें यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि ऐड करके यहाँ पर हमारे पास 43 आ जाए। देखिएगा ऐड करके 43 आने के लिए हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अब देखिएगा इसके जो हमने फैक्टर्स हैं वो हमने यहाँ पर कर लिए, दैट इज 16 इंटू 27। 16 और इंटू 27 करेंगे तो क्या होगा, 16 और 27 का जो हमारा मल्टीप्लाई है दैट इज 432 आएगा, और 16 प्लस 27 करेंगे तो दैट इज 43, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस है तो प्लस करके हमें 43 लाना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने इसको तोड़ दिया, दैट इज n स्क्वायर माइनस 16s माइनस 27n प्लस 432 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि पहले दो टर्म में से n कॉमन हो गया तो n माइनस 16 बचा, सेकेंड और थर्ड टर्म में से माइनस 27 कॉमन हो गया तो यहाँ से n माइनस 16 बचा इज इक्वल टू 0। दोनों में से देखिएगा n माइनस 16 कॉमन हो गया,
तो देखिएगा यहाँ से क्या बचा, n-27 बचा। तो ये एक फैक्टर हो गया दैट इज n-16 और दूसरा फैक्टर हो गया दैट इज n-27 इज इक्वल टू 0। हमने दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर दिया। जब इंडिविजुअली 0 के इक्वल किया तो n-16 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो n की वैल्यू आ गई 16। n-27 इज इक्वल टू 0 हुआ तो n की वैल्यू आ गई 27। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम फिर यहाँ पर आ गई कि भाई यहाँ पर n की फिर से 2 वैल्यूज हैं, तो इसमें से कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो हमने क्या करा, इन n की वैल्यूज के लिए हम an की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लॉक्स निकालते हैं, तो उस रो में कितने होंगे। तो देखिएगा हमने पहली वैल्यू ली n इज इक्वल टू 16 और उसके लिए नंबर ऑफ लॉक्स निकालने के लिए यानी कि an का फॉर्मूला लगा दिया दैट इज a प्लस n-1 इंटू b। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने रख दी दैट इज 21 प्लस n की वैल्यू रख दी दैट इज 16 -1 और d की वैल्यू -1। यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गया दैट इज 21 प्लस 15 इंटू -1। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 21 प्लस और ये प्लस माइनस -15 हो गया दैट इज हमारे पास वैल्यू आ गई 6, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। देखिएगा जब हमने n इज इक्वल टू 27 लिया तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला। तो 21 प्लस 27 -1 और d की वैल्यू -1। तो यहाँ आ गया 21, यहाँ प्लस 26 इंटू -1, तो ये हो गया 21 माइनस 26 दैट इज -5। देखिएगा जब यहाँ पर -5 आ गया तो इट मीन्स दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू, दैट इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ लॉक्स जो है वो 1 2 3 4 के फॉर्म में हो सकते हैं, -1 2 3 4 माइनस में नहीं हो सकते। इट मीन्स ये नंबर पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स जो नंबर ऑफ लॉक्स होंगे, जो टॉप रो होगी दैट शुड नॉट बी 27, वो 27 नहीं हो सकती। इट मीन्स क्या होगा कि जो टॉप रो होगी वो 16th रो होगी टॉप रो, और जिसमें नंबर ऑफ लॉक्स 6 होंगे। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल है दैट इज 20th क्वेश्चन, इसको भी हम लोग करते हैं और इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें कहा गया है कि एक पोटैटो रेस है जिसमें 10 पोटैटोस रखे गए हैं। जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, जो सेकेंड पोटैटो है दैट इज 3 मीटर की डिस्टेंस पे, और सभी 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होगी यहाँ तक बास्केट तक आने में। देखिएगा पहला पोटैटो जो डिस्टेंस पे है दैट इज 5, सेकेंड कितना हो जाएगा 5 के बाद 3 और दैट इज 8, थर्ड 11, फोर्थ 14 दैट ऐसे चलता जाएगा। अब देखिएगा इसके लिए जो a की वैल्यू हो गई दैट इज 5, d की वैल्यू हो गई दैट इज 8 - 5 दैट इज 3, और n टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज गिवन दैट इज 10, तो n इज इक्वल टू होगा 10। अब देखिएगा टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम निकाल देते हैं दैट इज Sn that is n/2 in the bracket 2a plus n-1 into t। कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज 10/2 in the bracket 2 into 5 plus n that is 10 - 1 into d that is 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज 5 और यहाँ आ गया दैट इज 10 plus 9 into 3 that is 27, that is 5 plus 10 plus 27, ये फर्दर आ गया दैट इज 10 into 37, सॉरी 10 नहीं यहाँ पर आया था 5। तो यहाँ से जो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दैट इज 185। अब देखिएगा यहां से जो हमारी जो डिस्टेंस आ गई दैट इज 185 आ गई। अब 185 जाएगा तो 185 बास्केट तक वापस भी आना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गई दैट इज टोटल डिस्टेंस
that is equal to 2 into 185, that is equal to 370 मीटर। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल की दैट इज 370 मीटर ट्रेवल की। इस प्रकार से देखिएगा ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, यानी कि एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट हो गई। सभी ऑल क्वेश्चंस आर डन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम एनसीईआरटी के बाद अब आरडी शर्मा के सवाल करेंगे। आगे आरडी शर्मा की बुक जो है उसके प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद इसकी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज रह जाती है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।